afternoon everyone. How are you all? I hope you all are fine. So guys, we have started chapter number 2, that is Memoirs of Marco Polo. लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को मार्को पोलो के बारे में थोड़ा सा बताया था, हम लोगों ने थोड़ा सा किया था. लेट्स डू सम मोर टुडे. ओके, सो Kublai Khan was a Mongol and he feared that the Chinese would rebel against him, he being their foreign ruler. कुबलाई खान था वो मंगोल था, इसलिए उसको डर था कि जो चाइनीज़ है वो उसे उसके खिलाफ क्या बोलते हैं, रिबेल मतलब एक्शन लेंगे, राइट, क्योंकि वो फॉरेन रूलर था. To prevent that, he ordered that every evening at sunset a great bell would toll, after which no citizen could leave his home. और इस चीज़ को रोकने के लिए कुबलाई खान ने ऑर्डर के बाद सारे सिटीजन्स को अपने घर में ही रहना है, कोई भी अपने घर को छोड़ के बाहर नहीं निकल सकता. बट दिस रूल डिड नॉट अप्लाई टू अस. वी वर ऑलवेज ट्रीटेड विथ ऑनर. लेकिन ये रूल हमारे लिए नहीं था, हम लोगों पे ये अप्लाई नहीं हो रहा था, क्योंकि हम लोगों को बड़े ही सम्मान के साथ ट्रीट किया जाता था. Wherever we went, we were entertained with great feasts, dances and acrobatics among their other things. Acrobatics मतलब gymnastic skills. हम जहाँ पर भी जाते थे हम लोगों को feasts, dances, acrobatics इन सारी चीज़ों से एंटरटेन किया जाता था. As I knew a few languages, I was sent on official mission to different parts of China and elsewhere in Asia, and even served under Kublai Khan as the governor of a प्रोविंस मतलब पार्ट, जो हमारी राजधानी होती है उसके डिफरेंट पार्ट्स. जैसे कि मैं कुछ लैंग्वेजेस जानता था तो मुझे ऑफिशियली एक मिशन पे भेजा जाता था चाइना के अलग अलग पार्ट्स में, और एशिया में भी कहीं मुझे भेजा जाता था. और मुझे कुबलाई खान के अंडर में एज अ गवर्नर ऑफ प्रोविंस भी सर्व किया जाता था. यंग टू हैव रीड मैनी बुक्स. बहुत ही मैं बहुत ही यंग था जब यूरोप छोड़ने से पहले मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई थी. However, I had been familiar with the legends of the exotic-ists. Legends मतलब well known tales, यानी कि कहानियाँ, right? Well known tales which may not be true, जिनमें से कोई सच नहीं होती है. An exotic मतलब extremely unusual. लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, इसीलिए मैं बहुत सारी लेजेंड्स ऑफ द एग्जॉटिक ईस्ट की ये जो कहानियाँ हैं उससे मैं वाकिफ़ था. फैमिलियर मतलब वाकिफ़ होना मतलब जानकारी होना उसके बारे में. सो व्हेन आई ट्रैवल्ड टू चाइना आई एक्सपेक्टेड टू सी यूनिकॉर्न्स. और इसीलिए जब मैं चाइना जा रहा था तब मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं यूनिकॉर्न्स देखूँ. यूनिकॉर्न सबको मालूम है, मिथिकल हॉर्स लाइक एनिमल विथ वन हॉर्न. हॉर्स की तरह ही दिखता है लेकिन वो वाइट होता है और उसका सिर्फ एक ही हॉर्न होता है. I was disappointed till on my way home in Java. I saw some animals which had a single horn on their snouts. Snouts मतलब लंबा nose.
Were the unicorns? Were they unicorns? I wondered. लेकिन जब मैं अपने घर जावा जा रहा था तब मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे एनिमल्स देखे यानी कि शॉक हो गया कि क्या इसी को यूनिकॉर्न बोलते हैं। However, these animals were very different from the unicorns I had heard about. लेकिन ये जो एनिमल्स थे वो यूनिकॉर्न्स के बारे में मैंने जो सुना था उससे बिल्कुल ही डिफरेंट थे। They were black instead of white. वो वाइट की बजाय ब्लैक थे। They had thick skin like the hides of buffaloes and their hooves were as big as elephants' feet. उनकी जो स्किन थी वो बफेलो की जो स्किन होती है उसकी तरह एकदम थिक थी, एकदम मोटी थी, और उनके जो हूव्स यानी कि जो पॉज होते हैं, फिट होते हैं, वो एग्जैक्टली एलिफेंट के जितने बिग होते हैं उतने ही बिग थे। Their horns too were black instead of white. और उनके horns भी white के बजाय black थे। Their tongues were spiky and their heads looked like the heads of wild boars. spiky मतलब rough and sharp। उनकी जो tongues थी वो एकदम rough and sharp थी, और उनका जो head है वो भी wild boar की तरह दिखता था। 17 years later, we set out from a South China port, sailed through Sumatra, Sri Lanka, southern India among other places, and across the Persian Gulf. 17 साल के बाद हम लोग वो चाइना में रहते साउथ चाइना के पोर्ट से सेल करके सुमत्रा, श्रीलंका, साउथर्न इंडिया, पर्शियन गुल्फ, इन सब से सेल करके वो लोग इन सारी जगह पे अलग अलग जगह पे सेट हो रहे थे। वी ट्रैवल्ड ओवर लैंड थ्रू कॉन्स्टेंटिनोपल एंड फाइनली रिटर्न्ड टू वेनिस। उन लोगों ने यानी कि जो पोलोज थे, राइट, उन लोगों ने लैंड के थ्रू कॉन्स्टेंटिनोपल के थ्रू ये ट्रैवल किया और फाइनली वो लोग अपने घर वेनिस पहुंचे। एट फर्स्ट नो वन इन वेनिस recognized us. For that matter, they did not even believe we were the polos. जब उन लोगों ने वेनिस में सब लोगों ने इन पोलोज को देखा तो किसी ने भी उनको पहचाना नहीं, और कोई भी ये बिलीव नहीं कर रहा था कि ये लोग पोलोज हैं। Everyone had thought that the real polos had died somewhere abroad. सब लोग यही सोच रहे थे कि अब्रॉड में कहीं पे पोलोज है, उनकी डेथ हो चुकी है, वो लोग मर गए हैं, अब पोलोज है ही नहीं। After all, for over 20 years, nobody had heard from us. और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि 20 साल तक किसी ने पोलोज के बारे में कुछ सुना ही नहीं था। In fact, people thought we were vagabonds who were posing as the polos. Vagabonds अपना प्लेस चेंज करते रहते हैं, उनको वैगाबॉन्ड्स बोलते हैं। इनफैक्ट वो लोग तो ऐसे ही सोच रहे थे कि ये जो पोलोज है वो वैगाबॉन्ड्स है, जो पोलोज की तरह पोज दे रहे हैं, ऐसे ही ये लोग घूम रहे हैं पोलोज बन के। So we showed everyone the jewels and gold that we had brought carefully hidden in our clothes for the fear of being robbed. That is when they believed us.
सो ये लोग तो मान नहीं रहे थे, राइट। तो उन लोगों ने सब लोगों को उन्होंने अपने क्लोथ्स के अंदर जो गोल्ड और जेवल्स छिपा के रखे थे चोरी होने के डर से, वो उनको दिखाए और तब जाके उन लोगों को उन पे विश्वास हुआ कि हाँ यही पोलोज है। European became aware of the Oriental culture and the way of life through the experiences we shared with them. यूरोपियंस है वो ओरिएंटल यानी कि ईस्टर्न कल्चर से वाकिफ हुए और स्पेशली तब हुए और स्पेशली तब वाकिफ हुए जब हमने हमारे जितने एक्सपीरियंस थे वो उनके साथ शेयर किए। I also told them about several things that the Chinese used, such as the silken cloth, porcelain and gunpowder. मैंने उन लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताया जो चाइनीज़ लोग यूज़ करते थे, जैसे कि सिल्कन क्लॉथ, पोर्सलिन, गन पाउडर। I was making up stories मतलब टेलिंग लाइज, झूठ बोलना। लेकिन हमारे कंट्री मैन है कुछ, उसमें हमारे रिलेटिव्स भी आ जाते हैं। वो लोग तो यही सोच रहे थे कि हम कहानियाँ बना रहे हैं, उनको ये सब झूठ मूठ का ही सुना रहे हैं, सब कुछ नहीं हुआ था। Actually, I had not shared even half of what I had seen and experienced in the Oriental world. Actually, मैंने अभी तक उनको आधा भी शेयर नहीं किया था जो मैंने देखा था और एक्सपीरियंस किया था ओरिएंटल वर्ल्ड का। ओके गाइज, सो आज के लिए इतना ही। द रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय।